मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें भोली भाली बच्चियों को कोई पंचर साटने वाला अब्दुल अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है, तो कई मामलों में अब्दुल कम पढ़ा लिखा होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक पढ़े लिखे मुसलमान डॉक्टर ने एक नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ लव जिहाद कर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। और ब्रेन वॉश भी इस कदर कि अभी हाल ही में जो मुस्लिमों के रोज़ा गुजरे हैं, वह बच्ची इस कट्टर जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर के बातों में आकर कुछ इस तरह बरगला गई थी कि वह बच्ची लगातार एक के बाद एक रोज़ा रखने लगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लव जिहाद के एक ऐसे ही हैरान करने वाले मामले के बारे में। लव जिहाद को लेकर कई लोगों की धारणा है कि लव जिहाद तो ऐसे मुसलमान करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अशिक्षित होते हैं। ऐसे ही लोग लव जिहाद जैसी घटिया हरकतें करते हैं। लेकिन आज संस्कार धानी जबलपुर से जो मामला सामने आया है वह ऐसे ही लोगों के गाल पर तमाचे के जैसा है, जो लोग सोचते हैं कि लव जिहाद अनपढ़ लोगों के द्वारा किया जाता है। लव जिहाद एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। इसे करने वाला केवल और केवल जिहादी होता है, उसे भले ही कितनी ही शिक्षा मिल जाए। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जबलपुर का है, जहां पर एक डॉक्टर, जिसे कथित तौर पर पढ़ा लिखा भी कहा जाता है, वह डॉक्टर अपनी जिहादी मानसिकता से इस कदर ग्रसित था कि उसने एक नाबालिग बच्ची को अपने चंगुल में फंसाया और उसे रोज़ा रखने पर तक मजबूर कर दिया। यह पूरा मामला जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी खालिद खान, जो कि पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके द्वारा एक नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन कर उस पर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था और इस बच्ची को लव जिहाद के चंगुल में भी फंसाया गया। जब यह लड़की इस खालिद खान के चंगुल में फंस गई तो इस लड़की की धार्मिक सोच में लगातार परिवर्तन देखने को मिलने लगा। जब परिजनों ने बेटी से बात की तो उसने बताया कि वह रोजा रखने लगी है और अपनी पारंपरिक सनातनी धार्मिक गतिविधियों से दूरी बना रही है। स्थिति को जब परिवारजनों ने बिगड़ता देखा तो तत्काल ही इस पूरे मामले की शिकायत तिलवारा थाने में की। जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया तो स्थानीय सामाजिक संगठनों ने शुक्रवार को थाने के सामने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अब तक पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह बच्ची खालिद खान के संपर्क में कैसे आ गई, तो हम आपको वह भी बता दें। खालिद खान पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। वह क्रेसर बस्ती इलाके में अपना क्लिनिक चलाता है। पुलिस के अनुसार अगस्त 2024 में इस खालिद खान की मुलाकात एक बीमार नाबालिग लड़की से हुई। इलाज के दौरान आरोपी ने दवा देने के बहाने किशोरी का मोबाइल नंबर लिया। वह लगातार इसके बाद इस बच्ची को अपनी बातों चीतों में फंसाते रहा और अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर लड़की के साथ लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया। अब परिजनों का आरोप है कि इस खालिद खान नाम के डॉक्टर ने किशोरी पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मानसिक रूप से दबाव बनाया, जिसके बाद यह लड़की इस युवक की बातों में इतने जोर से बरगलाने में आ गई कि वह रोजा तक रखने लगी। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद तिलवारा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नाबालिग को गुमराह कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ इस आरोपी डॉक्टर को क्लिनिक से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस नाबालिग के बयान के बाद करेगी। थाना तिलवारा के क्रेसर बस्ती में एक खालिद खान नाम का BHMS डॉक्टर था। उसने एक नाबालिग लड़की को इलाज के दौरान उसका नंबर प्राप्त कर लिया और उसको धार्मिक रूप से बहलाने फुसलाने लगा। जब इस बात की भनक उसके घर वाले को लगी तो उसके पिता की ओर से हमने इस डॉक्टर के खिलाफ धारा 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का दर्ज कर डॉक्टर खालिद खान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि अब्दुल चाहे पंचर साटने वाला हो या फिर डॉक्टर हो,
वह अपने अंजाम और मकसद को नहीं भूलता। उसका मकसद है जिहाद करना तो वह जिहाद करेगा। उसे जहां मौका मिलेगा तो वह कोचिंग संस्थानों में जिहाद करेगा। उसे मौका मिलेगा तो वह अस्पतालों में बैठकर जिहाद फैलाएगा। लेकिन अब जागने की और समझने की जरूरत आपको है। आप खुद अपने घर की बहू, बेटियों और बच्चियों को इन जिहादी मानसिकता के लोगों से जितना दूर रख सकें उतना दूर रखिए। आपको यदि हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।